जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। आज हम एक ऐसे महान अभिनेता की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही देशभक्ति की भावना जाग उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार की, जिन्होंने अपनी अदाकारी से सिनेमा प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई। पर आज 4 अप्रैल 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे पूरे देश में दुख की लहर दौड़ उठी है। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के एबटाबाद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। बचपन में ही उन्होंने देश के बंटवारे का दर्द झेला, जिसने उनके मन में देशभक्ति की भावना को और उजागर कर दिया। उनकी इस देशभक्ति भावना ने एक बार उन्हें देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी भिड़ने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, तब के लोगों ने इस लड़ाई को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नाम दे दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को लोग भारत के रूप में देखते थे और मनोज कुमार विभाजन से पहले पाकिस्तान में रहते थे। दोस्तों, अगर बात करें कि इस लड़ाई का विषय क्या था, तो ये उस दौर की बात है जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। उनका ये फैसला सुन के मनोज कुमार भड़क उठे और इंदिरा गांधी के खिलाफ वो अनशन पर बैठ गए। ये वो पाकिस्तानी नौजवान है जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इमरजेंसी के दौर में लोगों को सिर्फ एक खिलौना माना जा रहा था। सरकार लोगों को गोलियों से छल्ली कर रही थी, पर उस नौजवान ने भारत को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दी। उनका दूसरा नाम भारत कुमार उनकी इसी जज्बे को देखकर रखा गया। दोस्तों, यही भावना उनकी फिल्मों में भी झलकती थी, जिस वजह से उन्हें भारत कुमार का खिताब हासिल हुआ। अब दोस्तों, उनका फिल्मी करियर कैसा रहा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। उनका फिल्मी सफर 1957 में फिल्म फैशन से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग का किरदार निभाया था। हालांकि उन्हें असली पहचान 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया से मिली, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, गुमनाम, हिमालय की गोद में जैसे फिल्मों में उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनकी फिल्मों की खासियत थी उनमें पिरोई गई देशभक्ति, जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती थी। मनोज कुमार न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक अच्छे डायरेक्टर और लेखक भी थे। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया, जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उन्हें उपकार फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और 1992 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 2015 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्मों में अक्सर उनके किरदार का नाम भारत होता था, जिससे उन्हें एक और नाम से जाना गया, वो है भारत कुमार। उनकी फिल्मों ने न केवल लोगों को मनोरंजन दिलाया, बल्कि समाज में देशभक्ति की भावना को भी जागरूक किया। उपकार में उन्होंने एक किसान का किरदार निभाया, जो सैनिक भी बनता है, और पूरब और पश्चिम में उन्होंने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच के अंतर को भी बखूबी दिखाया। अब बात करते हैं मनोज कुमार की निजी जिंदगी के बारे में। उन्होंने राशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बेटे हैं। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ मनोज कुमार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 87 वर्ष की आयु में उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मृत्यु मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण हुई कार्डियोजेनिक शॉक से हुई। साथ ही वे लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से पूरा देश शॉक में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जागरूक किया था। मनोज कुमार का जीवन और करियर हमें ये सिखाता है कि सच्ची कला वही है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए। उनकी फिल्में आज भी हमें प्रेरित करती हैं और उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उनकी फिल्मों के गाने जैसे मेरी देश की धरती है प्रीत जहाँ की रीत सदा आज भी लोगों के जुबान पर है और देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। उनकी फिल्मों की कहानियां, संवाद और गाने हमें यह एहसास दिलाते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को दिशा भी दिखाती है। मनोज कुमार का योगदान केवल सिनेमा तक सीमित नहीं था। उनकी फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों को उठाया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया।
रोटी, कपड़ा और मकान में उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे को उठाया। साथ ही साथ दोस्तों उनकी डायरेक्शन क्षमता भी कमाल की थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में कहानी, संगीत, अभिनय और निर्देशन का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जो दर्शकों को बांधे रखता था। उनकी फिल्मों की सफलता का राज उनकी मेहनत, समर्पण और सच्चाई थी जो हर फ्रेम में झलकती थी। आज जब हम उनकी याद में ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य केवल उनकी जीवन को दोहराना नहीं, बल्कि उनकी कला, उनके योगदान और उनकी बेहतरीन अभिनय को सलाम करना है। ये वो अभिनेता हैं जो अपनी कला से समाज में बदलाव लाते हैं और लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। उनकी याद में हम सभी को चाहिए कि हम उनकी फिल्मों को देखें, उनके संदेशों को समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। उनकी फिल्मों में जो देशभक्ति, सामाजिक संदेश और मानवीय मूल्य दिखाए गए हैं वे आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। तो आइए हम सब मिलकर मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दें, उनकी फिल्मों को देखें, उनके संदेशों को समझें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।